हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लॉकडाउन के बीच कल बिहार कैबिनेट की बैठक थी। सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में फसलों के नुकसान के लिए 518 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए राशि जारी की गई है। बेमौसम बरसात और बिहार में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में जांच के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ये मरीज पटना, बक्सर, रोहतास और मुंगेर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। मंगलवार को 13 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 4 मरीज बक्सर के हैं, जबकि 1 पटना और रोहतास के हैं। वहीं 7 नए मरीज मुंगेर में मिले हैं। इससे बढ़कर राज्य में मरीजों की संख्या का आंकड़ा 126 जा पहुंचा है। बिहार में जो बड़े हॉटस्पॉट सामने आ रहे हैं उनमें से बक्सर, मुंगेर के अलावा नालंदा जिला भी शामिल है। मंगलवार को अभी तक नए केसों की बात करें तो रोहतास में 1, पटना में 1, बक्सर में 4, जबकि मुंगेर में 7 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान अररिया में एक कृषि अधिकारी ने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया था। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कृषि अधिकारी की तरफ से होमगार्ड के जवान से उठक बैठक कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इस मसले पर अब चौतरफा कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बिहार में इस मुद्दे पर भी विरोधी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। लॉकडाउन में हुई कार्रवाई पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में इस तरह की घटना आम हो गई है। रसूखदार लोग अपने आप को राजा महाराजा समझ रहे हैं। देशबंदी में गरीबों और मजदूरों की सहायता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कई तरह की सहायता दे रही है। बिहार सरकार ने बिहार एवं राज्य के बाहर काम करने वाले मजदूरों के खाते में 1000 की सहायता राशि डाल रही है। वहीं केंद्र सरकार ने जनधन योजना से जुड़े महिला के अकाउंट में 500 रुपए जमा कराए हैं। अब इस जमा कराई गई राशि को निकालने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ लग रही है। जनधन अकाउंट के साथ ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना से घरेलू गैस कनेक्शन लेने वाले देश की सभी 8 करोड़ उपभोक्ताओं को 3 माह का सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद सीमांचल, मिथिलांचल समेत समूचे यानी कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के अकाउंट में राशि भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा के दौरान जब देश को संबोधित किया था तो उनके चेहरे पर लपटे हुए कपड़े को लेकर चर्चा में आ गए थे। दरअसल वे कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क की जगह गमछा बांधे हुए दिखे थे। इसके बाद तो राजधानी पटना में भी गमछा अब खूब लोकप्रिय हो गया है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को ये पसंद आने लगा है। इसके साथ ही लोग गमछा चैलेंज के रूप में भी सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रहे हैं। संक्रमण से बचाने के लिए गमछा कारगर है, पर इसे डेटॉल या फिर गर्म पानी से प्रतिदिन धोना जरूरी होगा। दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के कई जिलों में मंगलवार की सुबह आई तेज आंधी पानी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई घरों के छप्पर उड़ गए। कई जगहों पर पेड़ों के जड़ से उखड़ने तथा डालियों के टूटने से सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। आंधी पानी से आम, लीची, केला, मक्का और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। समस्तीपुर जिले में मंगलवार सुबह आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आंधी से कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जबकि बारिश से खेतों में पानी लग गया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आंधी से सुबह पूरी तरीके से अंधेरा भी छा गया था। कुछ जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए थे। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पटना में पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। वहीं गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि खेती किसानों के लिए बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। लॉकडाउन ने जहां पूरे मानव समुदाय को घरों में कैद कर दिया है, वहीं वातावरण स्वच्छ हो गया है। जी हां, हवा, जल और ध्वनि प्रदूषण काफी काबू में आ गया है। लंबे समय बाद शुद्धता और स्वच्छता का साथ दिख रहा है। 1 महीना पहले पटना शहर में सांस लेना मुश्किल था। यहाँ की हवा काफी खराब थी। धूलकण और अधिक ध्वनि प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे थे। लेकिन 20 अप्रैल की हवा लोगों को स्वस्थ बना रही है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही वातावरण स्वच्छ हो रहा है। बिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को भी इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया है।
और 33 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही 1706 वाहनों को जब्त किया और उनसे 36,60,300 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बीते 27 दिनों में पुलिस कार्रवाई में अब तक कुल 1142 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1294 पर केस दर्ज किया गया है। इस दौरान 31,891 वाहनों को जब्त किया गया है। बिहार सरकार संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे एहतियातन उपायों के बीच अब विकास कार्यों में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से जल्द ही पथ निर्माण से जुड़ी 300 योजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। पूरे देश में संक्रमण को लेकर लॉकडाउन जारी है। इस घड़ी में कुछ लोग जहां धर्म और मजहब को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म और मजहब से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने में लगे हुए हैं। गोपालगंज के परवेज आलम ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही 4 ऐसे मजदूरों को अपने घर में पनाह दी है जो दूसरे धर्म से हैं। परवेज आलम समस्तीपुर के फंसे 4 युवकों की लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि उन्हें अपने घर में शरण देकर लॉकडाउन के पहले दिन से खाना भी खिला रहे हैं, हर संभव उनकी मदद कर रहे हैं। गोपालगंज के जंगलिया मोहल्ले के रहने वाले 28 वर्षीय परवेज ने वो कर दिखाया है जो धर्म के नाम पर लड़ने वालों के लिए किसी सबक से कम नहीं है। पटना में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला की 16 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट एम्स में पॉजिटिव आती है। इसके बाद पूरे शहर में हरकंप मच जाता है। इलाके को सील कर दिया जाता है और उसके संपर्क में आए 12 लोगों का नमूना जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। इस रिपोर्ट के बाद ही स्वास्थ्य विभाग को जांच पर संदेह होता है। सिविल सर्जन कोरोना की पुष्टि के लिए संक्रमित महिला का नमूना एक बार फिर से जांच के लिए RMRI पटना में भेज दिया जाता है। वहां से रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद विभाग परेशान हो उठता है। दोबारा NMCH को नमूना को लेकर जांच के लिए भेजने को निर्देशित किया जाता है। फिर रिपोर्ट नेगेटिव आती है। लगातार 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिविल सर्जन एम्स से वो नमूना मांगते हैं जिससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। RMRI में इस नमूने की जांच की जाती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। 48 घंटे में एक ही महिला का रिपोर्ट 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी चौंक उठता है। आखिर किसकी रिपोर्ट को सही माना जाए और किसकी रिपोर्ट को गलत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में संक्रमण का कहर लगातार जारी है और यहां अब तक 28 लोग इससे संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं। सोमवार को एक साथ 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही जिला प्रशासन अब और सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। पूरे जिले की अलग अलग सीमा को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने बिहार शरीफ शहर में सभी एंट्री करने वाले छोटी बड़ी मार्गों को सील कर दिया है। वही ड्रोन कैमरा के माध्यम से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है ताकि शहर की गलियों की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सके। बिहार में लॉकडाउन के दौरान नेताओं की आवाजाही को लेकर सियासत तेज दिख रही है। राज्य के 2 सांसदों के दिल्ली से बिहार पहुंचने और कथित तौर पर लॉकडाउन को तोड़ने के मामले में अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले लिया है। पिछले दिनों पूर्णिया के JDU सांसद संतोष कुशवाहा दिल्ली से अपनी गाड़ी से पूर्णिया पहुंच गए थे। साथ ही अररिया के BJP सांसद प्रदीप भी दिल्ली से अररिया लॉकडाउन के दौरान ही पहुंचे थे। पूर्णिया के सांसद पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जब वो दिल्ली से अपने इलाके में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद लोगों के बीच भी गए और राहत सामग्री भी बांटे। पूर्णिया और अररिया के सांसद के अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के बीच जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि एक तरफ छात्रों को लाने से सरकार मना करती है तो वहीं दूसरी तरफ NDA के सांसद लॉकडाउन में खुलेआम घूम रहे हैं। बिहार में 2 कानून कैसे चलाया जा रहा है। RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि NDA के नेता खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दिल्ली के आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन तक नहीं किया गया है। पूरे देश में महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस दौरान लोग अपने घरों की तरफ वापस जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने साइकिल से बिहार जाने का प्रयास कर रहे 7 प्रवासी मजदूरों को पकड़ा है। ये बिहार में अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने सीमा के पास इन मजदूरों को पकड़ लिया। जानकारी मिल रही है कि ये सभी मजदूर दक्षिणी दिल्ली में किराए पर रह रहे थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो मजदूरों ने बताया कि वह मधुबनी जिला बिहार के निवासी हैं और तालाबंदी के कारण अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इस दौरान पूछे जाने पर इन प्रवासी मजदूरों ने किसी भी तरह की कठिनाइयों से इनकार किया। इनका कहना है कि उन्हें भोजन मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके पास कोई काम नहीं था, वे घर जाना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने इनकी काउंसलिंग की और उनके किराए के घर पर छोड़ दिया।
बिहार सरकार ने इस देशबंदी में किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर फुर्ती दिखाई है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की तरफ से इस साल कई योजनाओं में किसानों को छूट दी गई है। विभाग ने किसानों की सहूलियत के लिए धान अधिप्राप्ति की तिथि जो 31 मार्च तक होती है, उसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया गया है। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन है, जिसके विरुद्ध अभी तक लगभग 18 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। बिहार में कार्यरत सभी निजी क्लिनिक और अस्पतालों को खोलने का निर्देश दिया गया है। महामारी कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उनका ब्यौरा लें और उसकी जानकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें। जारी निर्देश के अनुसार सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, जांच केंद्र तथा फार्मेसी केंद्र के प्रमुखों को उन्हें खोलने के लिए कहा गया है। सभी निजी अस्पतालों को क्लिनिक, पैरामेडिकल, नॉन क्लिनिक स्टाफ सहित पर्याप्त दवा, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीविका द्वारा पहचान किए गए परिवारों को जल्द सहायता राशि के रूप में 1,000 रुपए तथा उनकी मदद दें। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो रुपया लेने का हकदार है तो उन्हें भी 1,000 रुपया दें। ये राशि उन लोगों को भी तत्काल दें जिनके पास राशन कार्ड के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं। राशि भेजने के बाद इन सभी को राशन कार्ड भी जल्द दिलवाएं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।